दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उस खेत को फिर कौन बचा सकता है। ये स्थिति भारत में जिस तरह से खाने में और दवाइयों में मिलावट हो रही है और जिस डिपार्टमेंट को इस काम में लगाया गया है, अगर वो ही डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दें या रिश्वत लेके आंखें बंद कर लें और मिलावट खोरों को ना पकड़ें, तो फिर इस देश की जनता की सेहत का क्या होगा। डब्ल्यूएचओ और बाकी जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उनके अनुसार 80% बीमारियां होती हैं खराब खाने से और खराब पानी से। खराब खाना और खराब पानी को रोकने के लिए पूरी दुनिया में फूड सेफ्टी से रिलेटेड कानून हैं। दवाइयों में मिलावट रोकने के लिए ड्रग्स कंट्रोल कानून है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में खाने में मिलावट होती है और दवाइयों में मिलावट होती है, आपको साफ लगता है कि इस देश में फूड सेफ्टी को लेके ना सरकार सीरियस है और ना वो डिपार्टमेंट जिनकी ये जिम्मेवारी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। कोविड के समय में जब पूरा देश बंद था, रेस्टोरेंट बंद थे, तो इसका एक सीधा सा हिसाब ये था कि आपकी हॉस्पिटलों में भी भीड़ें कम थी। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोविड के समय में आप हॉस्पिटल गए और वहां लाइनें लगी हो। बहुत कम था, क्योंकि मैं अक्सर जाता रहा था कोविड के टाइम पे, और मैं अक्सर ये देख के सोचता था कि आफ्टर ऑल ये भीड़ कहाँ गई जो सरकारी हॉस्पिटलों में लाइनें लगा के लोग घंटों इंतजार किया करते थे। शायद कारण ये था कि जितना भी मिलावटी खाना बाजार में मिलता है, सब स्टैंडर्ड खाना बाजार में मिलता है, वो नहीं मिल रहा था। इसीलिए शायद लोग बीमार कम पड़ रहे थे। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। इस पे एक स्टडी करनी चाहिए कि कोविड के समय में हॉस्पिटलों में भीड़ कम क्यों थी। कुछ लोग निश्चित रूप से घरों में थे, कुछ लोगों ने जरूर परेशानी उठाई होगी, जो हार्ट पेशेंट थे, डायबिटिक पेशेंट थे, कैंसर पेशेंट थे, जिनको केमोथेरेपी करनी थी। दिक्कतें हुई हैं लोगों को, लेकिन जो ओपीडी में भीड़ लगी रहती थी वो क्यों कम हो गई थी, इसको भी हमें समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। दोस्तों, मैंने एक 17 अगस्त 2023 को एक वीडियो बनाया था। आप मेरे चैनल में जाके 17 अगस्त 2023 और 24 दिसंबर 2023 दो वीडियो देख सकते हैं। 17 अगस्त को मैंने ये कहा था कि उस समय जो भारत सरकार ने नया जो अपना न्याय संहिता है, ये लागू करने के लिए ड्राफ्ट संसद में पेश किया था, और तब मैंने ये वीडियो बनाया था उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद। क्या सरकार चोरों को खुली छूट दे रही है? क्या मिलावटखोरों को खुली छूट दे रही है? अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि अभी जो सरकार ने दिसंबर में बिल पास किया है, उसमें उन सभी बातों को एड्रेस किया गया है जो मैंने कहा था। आप 17 अगस्त का वीडियो निकाल के देख सकते हैं, और फिर पुराना कानून जो मॉनसून सेशन में सरकार लेके आई थी और जो फाइनल बिल अभी अप्रूव हुआ है, आप उसमें फर्क देख सकते हैं। और दोनों मेरे मुद्दे थे मिलावटी खानों को लेकर और मिलावटी दवाइयों को लेकर। इस बात के लिए मैं मोदी सरकार का शुक्रिया करना चाहूंगा कि जो पब्लिक के कंसर्न मैंने उठाए थे, सरकार ने उस पर ध्यान दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि क्या इससे चोरी रुक जाएगी, मिलावट रुक जाएगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि कौन कौन से प्रावधान थे और किन किन को कैसे कैसे बदला, वो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, और इन कानूनों में क्या कमी रह गई उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देश के हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि कानून में उसके क्या अधिकार हैं। अगर कोई मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या सजा है, इस बात को हमें सबको जानना चाहिए। और क्या बदलाव हुए उसकी मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। अगर इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपसे ऐसे और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा कि नए कानूनों के तहत आपके क्या अधिकार हैं। यह जानना जरूरी है, ताकि गलत फहमी का शिकार ना तो आपको कोई पुलिस वाला कर सके, ना कोई और डिपार्टमेंट
आपको हैरेस कर सके अगर आपको आपके अधिकार पता है तो इन बातों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अज्ञानता में रहेंगे तो कोई भी हमारा शोषण कर सकता है। तो एक हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम कानूनों को जानें, और मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा समझने में कि किस क्षेत्र में आपके क्या अधिकार है। दोस्तों, जैसा मैंने 17 अगस्त के अपने वीडियो में कहा था कि सरकार ने जो कानून लेके आई थी, पहले आईपीसी में क्या था कि सेक्शन 272-73 में यह था कि अगर कोई फूड इंस्पेक्टर, अगर कोई फूड एडल्ट्रेटेड पाया गया, अगर कोई खाने में मिलावट पाई गई, तो उसमें 5,000 रुपए का फाइन था और 6 महीने की कैद थी, या दोनों हो सकते थे। दोस्तों, आप समझिए कि आज 5,000 रुपए तो एक खोमचे वाला जो सड़क के किनारे चाय बेचता है, दिन भर में 5,000 रुपए वो भी कमा लेता है। आप अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को एडल्ट्रेटेड पाते हैं और उसकी सजा अगर सिर्फ 5,000 रुपए है, तो उसको क्या इंसेंटिव है कि वो ईमानदारी से काम करे? इसका मतलब है कि मैं करोड़ों रुपए की मिलावट करूंगा। आप खाने के तेल देख लीजिए, खूब मिलावट होती है, आज भी हो रही है। आप बाकी चीजें देख लीजिए, आप जूसेस देख लीजिए, आप जितने प्रोसेस्ड फूड हैं आप उनकी क्वालिटी चेक कर लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक कर लीजिए, आपके खोए की क्वालिटी चेक कर लीजिए, पनीर की क्वालिटी चेक कर लीजिए, आपको खूब एडल्ट्रेशन मिलेगा। मैंने करोड़ों रुपए कमाए और 5,000 रुपए देके मैं छूट गया। क्या इससे देश में मिलावट रुक पाएगी? मेरा सवाल ये था। और वो जो वीडियो था वो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सारे मंत्रियों को टैग किया था कि आप कर क्या रहे हैं। आप 50 साल 70 साल पुराना कानून आप 21वीं शताब्दी में ला रहे हैं। दुनिया बदल गई है, लोग हंसेंगे हम पे। थैंकफुली सरकार ने इस बात का ध्यान दिया और अब उसमें बदलाव किया। तो क्या बदलाव आए, इसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा। सरकार ने इस बात को माना कि when the IPC was enacted, it encompassed all criminal offenses, क्योंकि आईपीसी जो था वो बहुत पुराना कानून था और उस समय अंग्रेजों का राज था। उस समय अलग अलग कानून नहीं होते थे, एक ही कानून था, तो सारी सजाएं एक ही इंडियन पीनल कोड के तहत कर दी गई थी। लेकिन जब सरकार भारत आजाद हुआ और सरकार को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ग्रो करना था, तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्पेशल कानून बनाए गए और उन कानूनों में भी सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन जब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया, तो आईपीसी की धाराओं में कोई बदलाव नहीं किया। वर्चुअली कट पेस्ट कॉपी था, कहीं कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब जनता का फीडबैक गया, स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल गया, तो उसके बाद उसमें सुधार हुआ। और क्या सुधार हुआ? सरकार ने इस बात को माना कि ऐसे बहुत सारे स्पेशल कानून हैं, जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, जिस तरह से फूड सेफ्टी एक्ट 2006, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो भी हालांकि 1940 का कानून है, उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनमें जो बदलाव हुए जिससे सरकार कोशिश कर रही है कि मिलावट और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को रोका जाए। तो सरकार ने क्या किया कि क्योंकि वो स्पेशल कानून थे, वहां पे सजा का प्रावधान था, तो उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 में से वो सजाएं हटा दी। और सही भी था। कारण इसलिए था कि ओवरलैप होने से इसमें कोर्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट या वकीलों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता था कि आप आईपीसी की धारा में 5,000 रुपए की सजा दे दीजिए, और जैसा कानून में कहता है कि एक ही सजा के ऊपर आप एक ही गलती में या एक ही अपराध की आपको 2 सजाएं नहीं मिल सकती। तो अगर आपको आईपीसी की धारा में सजा मिल गई, 5,000 रुपए जमा करा दिया, तो आपको जो एफएसएसआई एक्ट है या ड्रग्स एक्ट है, उसमें जो गंभीर सजाएं हैं, आपको वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सजा भुगत ली। और ये घपला और ये करप्शन खूब चलता रहा। तो हुआ ये दोस्तों कि इस इनकंसिस्टेंसी, डुप्लीकेसी और मल्टीपल रेगुलेटरी रिजीम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आईपीसी में कुछ संशोधन किए गए। मेरे 17 अगस्त 2023 के वीडियो में मैंने कहा था कि जो भारतीय न्याय संहिता में क्लॉज 274 और 275 है, उसमें यह कहा था कि अगर एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक फॉर सेल, अगर आप कोई भी खाने की चीजें बेचते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान था 6 महीना और 5,000 रुपए की फाइन, या दोनों।
ये नॉन कॉग्निजेबल था और बिलेबल ऑफेंस था। ये होने से क्या हुआ कि मिलावट खूब धड़ल्ले से हुई। हर जगह पे मिलावट होती थी। 5,000 रुपए कोई भी आदमी रिश्वत देके आसानी से निकल सकता है। लेकिन फूड सेफ्टी एक्ट में क्या हुआ कि इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ, अगर आपने मिलावट करी है और गंभीर मिलावट है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गए, लोग मर गए, एक तो आपको पूरी आजीवन कारावास मिलेगी और दूसरा 10 लाख रुपए का फाइन। आपने अगर मिलावटी माल को रखा है, स्टोर किया है, सेल किया है, और सेंटेंस प्रोपोर्शनेट टू डैमेज कॉज्ड। और सजा आपको कितनी मिलेगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको 10 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 5 साल। ये डिस्क्रिशन कोर्ट को दे दिया गया। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही सजा बढ़ी, कंट्रोल होने की जगह रिश्वत के रेट बढ़ गए। सरकार को इस बात को समझना होगा, क्योंकि पहले 5,000 रुपए थी। 5,000 रुपए का फाइन रोकने के लिए कोई भी आदमी 2-3 हजार रुपए इंस्पेक्टर को दे देता था। अब फाइन क्योंकि 10 लाख रुपए है, तो सजा हो ना हो, रिश्वत के रेट जरूर बढ़ गए। क्या सरकार इस बात को समझने का प्रयास कर रही है? क्योंकि आपके कानून में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर इंस्पेक्टर के क्षेत्र में अगर मिलावटी खाना मिला तो इंस्पेक्टर को भी जेल होगी और उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां पे जब बाढ़ ही खेत को खा रही है, इंस्पेक्टर एडल्ट्रेशन चेक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। इस बात को हमें समझना होगा। जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। मैं जो कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आज तक हिंदुस्तान में कितना एडल्ट्रेटेड फूड मिलता है आप रेंडमली चेक कर लीजिए, और जिस एरिया में वो फूड बना है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है। आप ये पता कर लीजिए कि क्या उस फूड इंस्पेक्टर के क्षेत्र में अगर ये मिलावटी खाना बन रहा है तो उस फूड इंस्पेक्टर ने कितनी बार उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए। आपको पूरा नेक्सस समझ में आ जाएगा। और अगर सैंपल लिए भी जाते हैं तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, क्योंकि सैंपलिंग के लिए अगर इंस्पेक्टर आता है तो उसको अलग सैंपल दिया जाता है, क्योंकि ये डिस्क्रिशन इंस्पेक्टर का है कि वो कौन सा सैंपल उठाए। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी तरफ से एक अच्छा प्रोडक्ट बना के उसके हवाले कर देता है कि ये आपका सैंपल है, और बाजार में सारा मिलावटी माल बिकता रहता है। ये घपले बहुत कॉमन है। इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए? आज तो टेक्नोलॉजी है, ट्रेसेबिलिटी है, कौन इंस्पेक्टर किस तारीख को कहां जाके कौन सा सैंपल लेगा, इसके लिए आज हम डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि रिश्वत बहुत बड़ी चीज है, कई चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। और जैसा अक्सर कहा जाता है कि जो रिश्वत लेता है वो सारा अपने पास नहीं रखता, वो कई लेवल पे बढ़ता है। तो मुझे लगता है जब मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ अभियान चला रही है, तो फूड एडल्ट्रेशन और ड्रग एडल्ट्रेशन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, इंस्पेक्टर्स को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आप करप्शन और मिलावट दोनों ही नहीं रोक पाएंगे। जहां तक बात है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की, जैसा मैंने अपने 24 दिसंबर के वीडियो में कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से दवाइयों के सैंपल उठवाए और पता लगा कि बहुत सारी दवाइयां और खासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स या तो सबस्टैंडर्ड थी या डुप्लीकेट थी या फेक थी। यह तब हो रहा है जब डिपार्टमेंट के पास पूरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, उनके अपने हॉस्पिटल हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, किसी को पता नहीं लगा कि वो फेक दवाइयां बेच रहे हैं या कंज्यूमर्स को या पेशेंट्स जो आ रहे हैं सो कॉल्ड फ्री मेडिसिन बांटने के नाम पे दिल्ली सरकार जाली दवाइयां और घटिया दवाइयां बांट रही है। किसी को पता नहीं लगा जब तक एलजी ने इंटरवीन नहीं किया। इससे क्या पता लगता है दोस्तों कि पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं से सड़ गया है या गल गया है। तो क्या सिर्फ कानून बदलने से काम चलेगा? मुझे नहीं लगता। इसके लिए आपको पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ बदलना होगा। और आज भारत सरकार के पास आईटी सिस्टम है, टेक्नोलॉजीज हैं, जीपीएस हैं, क्यूआर कोड हैं, आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
एक फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बन सकता कि इंस्पेक्टर कैसे सैंपल उठाएगा, मोबाइल में उस सैंपल का फोटो लेगा, उस फैक्ट्री का फोटो लेगा, सारी चीजें हो सकती हैं। डिजिटल फुटप्रिंट इंस्पेक्टर्स के भी लिए जा सकते हैं कि वो किस समय कहां था, कैसे सैंपल उस तक पहुंचा, ये हर चीज ट्रेस की जा सकती है। ट्रेसेबिलिटी टूल्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, भारत के डिपार्टमेंट क्यों नहीं करते, ये अपने आप में चिंता की बात है। जहां तक एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की बात है दोस्तों, एडल्ट्रेशन जो पुराना कानून था उसके हिसाब से अगर कहीं पे मिलावटी दवाई पाई जाती थी तो उसकी सजा थी 5,000 रुपए और 1 साल की जेल, और दोनों हो सकते थे। अब सवाल इस बात का है कि दोस्तों 5,000 रुपए की सजा, आज एक एक कैप्सूल 100 रुपए का मिलता है। अगर किसी दुकानदार ने 2 पत्ते भी कैप्सूल बेच दिए तो उसके तो पैसे निकल गए। एक बॉक्स भी अगर आप दवाइयों का बेच देते हैं दिन भर में तो 5,000 रुपए की कीमत आराम से सेल हो जाती। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो कानून थे भारतीय न्याय संहिता में और उससे पहले आईपीसी में 276, 277 भारतीय संहिता में जो कानून था पुराने, उसमें जब हमने उसमें ऑब्जेक्शन किया तो सरकार ने उसको हटाया। और अब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो प्रावधान है सजा का कि 10 साल की अगर किसी ने मौत, देखिए यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितना डिस्कनेक्ट है फूड और ड्रग्स के बीच में। फूड मिलावट में है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर ड्रग्स में मिलावट पाई जाती है तो 10 साल की सजा, और अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या जिसका नुकसान हो जाता है मिलावटी दवा से तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ में 10 लाख रुपए का फाइन। और अगर मान लीजिए कि काफी मात्रा में ड्रग सीज की जाती है तो वैल्यू ऑफ ड्रग्स का 3 गुना। दोस्तों ये भी कानून डिफेक्टिव है। मिलावट की सजा को मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मिलावट करता है वो क्या करता है, वो समाज का नुकसान करता है। समाज का नुकसान करता है एक आतंकवादी की तरह। किसके लिए? अपने फायदे के लिए, या तो अपने कमर्शियल गेन के लिए या लोगों को एक्सप्लॉइट करके अपनी मस्ती करने के लिए। ऐसे लोगों को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना चाहिए जो खाने में और दवाइयों में मिलावट करे, और इम्प्रिजनमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। सजा 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर कंपनी के अंदर काफी कंसाइनमेंट मिलता है तो उसकी सजा को, उसकी जो फाइनेंशियल पेनल्टी है वो कंपनी के टर्नओवर से लिंक होनी चाहिए, ना कि कंसाइनमेंट जो सीज किया गया है। क्योंकि तभी पूरी दुनिया में हमेशा जो पेनल्टी है वो कमर्शियल पेनल्टी, वो कंपनी के प्रॉफिट और टर्नओवर से लिंक की जाती है, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहे ये सोच के कि अगर पकड़े गए तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, शेयर होल्डर्स गालियां देंगे और दुनिया भर के केस हो जाएंगे। तो जब ये प्रेशर होता है मैन्युफैक्चरर्स पे तो वो मिलावट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं साल में 10 करोड़ 20 करोड़ का मिलावटी माल बेचूं और 10 लाख रुपए का फाइन दे दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आज भी दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कानून है ये रिश्वतखोरी को बढ़ा रहे हैं। इन कानून से ये लगता है कि सरकार अभी भी मिलावट रोकने के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कहीं उपयोग नहीं दिख रहा है। इंस्पेक्टर्स जो रिश्वत लेंगे उनके खिलाफ क्या काम होगा ये पूरे कानून में नहीं। ये पूरे कानून में नहीं है कि अगर इंस्पेक्टर आके रिश्वत मांगता है तो कहां सजा दी जाए। क्या इस तरह का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है? प्रॉब्लम यह है कि ये कहा जाता है कि आप रिटर्न में कंप्लेंट दें। हम डिजिटल फुटप्रिंट क्यों नहीं मांगते कि अगर मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर इंस्पेक्टर का वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दे और सीधा लोक अदालत, अपना जो लोकपाल है उनकी वेबसाइट पर, डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। आप इंस्पेक्टर के वीडियो बनाइए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए और लोकपाल की वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए लोकेशन और डिटेल्स के साथ, ताकि कार्रवाई हो सके। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में सब मिलीभगत होती है और चार्जेस जो होते हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाता है। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर हिंदुस्तान की सेहत को बचाना है, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो, हम चाहते हैं कि लोग खुशहाल रहें, गरीब ना हो, क्योंकि बीमारी से आदमी गरीब होता है और बीमारी का कारण है मिलावटी फूड और मिलावटी दवाइयां।
अगर हम इस देश में खुशहाली चाहते हैं तो हमें एडल्ट्रेशन को सीरियस एजेंडा बनाना होगा। क्या मोदी सरकार ये मिशन बना पाएगी? ये तो वक्त बताएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए, अपने विचार लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समाज में हम जागरूकता पैदा कर सकें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।